एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों के थर्ड सेम के एग्जाम्स कभी भी अब आ सकते हैं, तो आपको सारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे खास ध्यान देना है, जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इन्वेस्टमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप अपना पैसा कहीं पर भी जब लगाते हो और वहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेंगे। एनीथिंग दैट ग्रोज योर मनी इज इन्वेस्टमेंट। एनीथिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो योर मनी इज़ योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इन्वेस्टमेंट करो तो आपको रिटर्न्स मिले ही, हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जीरो भी हो जाए, लेकिन वहाँ पर रिस्क बिल्कुल रहता है। तो रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क ऑफ लेस प्रॉफिट्स और इवन लॉस, दैट इज़ नोन एज रिस्क। तो रिस्क और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? जितना ज़्यादा आप पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक जगह 10,000 रुपये और एक जगह आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो जिस इंसान ने 10,000 रुपये कहीं पर इन्वेस्ट करे हो उसकी रिस्क कम, जिस इंसान ने 10 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्ट करे हो उसकी रिस्क ज़्यादा। तो जैसे ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाते हैं वहीं पर आपकी रिस्क बढ़ना चालू हो जाती है। तो रिस्क और इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, हायर द इन्वेस्टमेंट हायर द रिस्क। इस तरीके से आपको ये वाला आंसर फ्रेम करना है। इन्वेस्टमेंट्स में आप उसके टाइप्स भी लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आपने कहीं पर 1 साल से ज़्यादा के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, इसमें आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं गोल्ड, रियल एस्टेट एटसेट्रा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपकी रहती हैं जिसमें आप शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह खरीदते हैं। शेयर्स लॉन्ग टर्म में भी आ सकता है, शॉर्ट टर्म में भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अब जब आप शेयर्स की बात करते हैं तो आपके पास शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए 2 टाइप के मार्केट्स अवेलेबल होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब वो मार्केट जहाँ पर कोई भी शेयर, कोई भी सिक्योरिटी मार्केट में पहली बार आती है, उस मार्केट को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। पुराने कंपनी के नए शेयर्स भी हो सकते हैं, नई कंपनी के नए शेयर्स भी हो सकते हैं। ये दोनों ही तरीके की चीज़ें मार्केट में जब पहली बार आती हैं तो वो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू इशू होती हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब जब वही शेयर सेकेंड हैंड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनीज का IPO आए थे। जोमेटो का IPO था, पेटीएम का IPO था, सेलो कंपनी का IPO था, प्रोटीन कंपनी का IPO था। तो IPO का मतलब क्या? प्राइमरी मार्केट। तो इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन भी आपको एग्जाम में आ सकता है लिखने को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, जितना भी हमारे इंडिया में सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्सचेंज होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है, उनको जो रेगुलेट करता है वो बॉडी है सेबी। तो इसमें आपको सेबी पर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है जिसमें आपको फंक्शंस, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें लिखनी चाहिए। अब जब भी आप कोई आंसर लेके जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं तो पहले आप सारे पॉइंट्स एक पेज पर लिख लीजिए, देन एक एक करके उन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करिए। जितने ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बनाएंगे अपने आंसर्स में उतने आपका स्कोर अच्छा रहेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो ये बताती है कि कहीं पर इन्वेस्ट करने से या कहीं से मतलब कहीं पर आपको इन्वेस्ट करने से कितना रिटर्न मिलेगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बेसिकली वो होती हैं कि किसी को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उनकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, सारी चीज़ें जो आपको बताया उसको हम कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ रेटिंग एजेंसीज अपने स्कोर बोर्ड दे देती है, आपको स्कोर्स बता देती है कि यार इस जगह पर इन्वेस्ट करोगे तो हमारी तरफ से इतने स्टार्स हैं, इस जगह पर इन्वेस्ट करोगे तो हमारे लिए इतने स्टार्स हैं। तो एक तरीके से आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उस कंपनी को लेकर कि इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो हम लोग को यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से इंडिया में काफ़ी सारे हमारे पास रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। तो आपके पास एग्जाम में शॉर्ट नोट भी लिखने को आ सकता है। आपकी बुक्स में काफ़ी सारे अलग अलग तरीके की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में दिया हुआ है, प्लीज़ आप उसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा वहाँ से। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन स्टॉक मार्केट। जब हम लोग पुराने ज़माने के स्टॉक मार्केट को कंपेयर करते हैं आज के ज़माने के स्टॉक मार्केट से, तो हम लोगों ने काफ़ी सारे बड़े बड़े चेंजेस देखे हैं। सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि उसका जो शिफ्ट है फ्रॉम ऑफलाइन मोड टू ऑनलाइन मोड। पहले के टाइम पर स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा ऑफलाइन मोड में होता था। ब्रोकर्स, कस्टमर सब लोग एक साथ
मिलकर एक दूसरे से मतलब कॉन्वर्जेशन कर कर भीड़ में इस तरीके से शेयर्स का ऑर्डर देते थे, शेयर सेल करते थे, बाय करते थे। सर्टिफिकेट आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आता था, 7 दिन बाद आपके नाम का एक सर्टिफिकेट रियल में इशू होता था। ये सारा आपका बहुत पुराना टाइम है जहाँ पर आपका स्टॉक एक्सचेंज ऑफलाइन मोड पे काम करता था। आजकल हम लोग का सारी की सारी चीज़ें जो है प्रॉपर ऑनलाइन मोड पे है। आपको शेयर्स खरीदने, आपको शेयर्स बेचने, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आपके जो शेयर स्टोर होते हैं वो भी आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं। तो ये सारे कुछ बड़े चेंजेस हम लोगों ने कुछ टाइम से देखे हैं कि जैसे आपने किसी आईपीओ में अप्लाई किया, उसका टाइम ड्यूरेशन T+4 से T+2 हो गया, तो T+1 हो गया। तो इस तरीके के आपके बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं, जिन चेंजेस की वजह से आज हमारी कंट्री स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कर रही है। लोगों में बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन्वेस्टमेंट की। पहले के टाइम पर आप देखेंगे तो लोग सिर्फ एफडी बनाते थे, लेकिन आज के टाइम पर आप देखेंगे तो लोग स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दीज ग्रोइंग ट्रेंड्स एंड दीज एजुकेशन अवेयरनेस जो आपको मिल रही है इन सब्जेक्ट्स के साथ। I hope all the 5 questions are clear to you. Thank you for watching the video and all the best for your exam.